जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में अमृत वेला से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जो भी संगत अमृत वेला करती हैं या नहीं करती हैं, आज इस सत्संग को जरूर सुनिए। साथ ही संगत जी, आप जानते हैं जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं होता तो आप उनके मंदिर नहीं जा सकते संगत जी, और जब उनका बुलावा हो तो आपको मंदिर जाने से कोई भी कार्य, कोई भी अड़चन रोक ही नहीं सकती। आज का सत्संग गुरु जी की डिवाइन ब्लेस्ड ओल्ड संगत जी का सत्संग है और आज महाशिव का दिन है, सोमवार का दिन है। और गुरु जी अगर आज आपको ये ब्लेस्ड सत्संग सुनवा रहे हैं तो संगत जी, गुरु जी ने आपके लिए स्पेशल संदेश या ब्लेसिंग्स जरूर भेजी हैं। तो आइए हम इस सत्संग को मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को उनके आशीर्वाद से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेहता अंकल छोटे मंदिर गुरु जी के दर्शन करना चाहते थे और संगत जी, उन्होंने अभी तक बस उनको स्वरूप के रूप में ही देखा था। उनका बड़ा मन था कि वो अपने सह परिवार जाएं और गुरु जी महाराज के साक्षात दर्शन करें। तो संगत जी, उन्होंने क्या किया, दिल्ली के लिए ट्रेन की टिकट्स बुक करा दी। संगत जी, अगले दिन उनको मंदिर के लिए निकलना था, लेकिन हुआ क्या कि रसोई में काम करते वक्त संगत जी, उनकी आंटी जी यानी कि उनकी वाइफ गिर पड़ी और उनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर आ गया। डॉक्टर के पास आंटी जी को ले जाया गया संगत जी और प्लास्टर चढ़ा दिया गया। 3 हफ्ते तक संगत जी हाथ को हिलाने से मना कर दिया गया। संगत जी, मेहता अंकल ने कहा कि कोई नहीं, हम अगली बार दर्शन करने चलेंगे। फिर संगत जी, आंटी ने कहा कोई नहीं, जब टिकट करा रखी है तो चलते हैं, मैं अपने हाथ का ध्यान रख लूँगी, आप चिंता मत करिए। फिर संगत जी, गुरु जी ने बुलाया है तो अब जाना तो पड़ेगा। तो परिवार संगत जी गुरु जी का नाम लेकर उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। और जब परिवार दरबार में पहुंचा तो गुरु जी के दर्शन के लिए संगत जी काफ़ी संगत वहां पहुंची थी और आंटी जी के हाथ में चोट को देखते हुए उन सबको पहले आगे भेज दिया गया। अभी संगत जी गुरु जी महाराज अपने स्थान पर नहीं बैठे थे। फिर पता चला संगत जी कि उनका कोई रिश्तेदार आया हुआ है तो गुरु जी उनके साथ थोड़ा व्यस्त हैं। थोड़ी देर बाद गुरु जी को बिल्कुल अपने पास देखकर मेहता अंकल और आंटी जी की आंखों में संगत जी आंसू आ गए। गुरु जी उस दिन जल्दी में थे तो उन्होंने साथ में जलेबी का प्रसाद रखा हुआ था। उन्होंने अंकल, आंटी और उनके बच्चों को अपने पास बुलाया संगत जी और उनको प्रसाद लेने को कहा। तो आंटी जी संगत जी एक हाथ नहीं हिला सकती थी तो उन्होंने अपना सीधा हाथ आगे किया। तो संगत जी गुरु जी महाराज ने कहा, पुत्र दोनों हाथ आगे करो। संगत जी वो हैरान थी कि गुरुजी ने देख भी लिया कि उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो वो क्यों दूसरा हाथ उठाने के लिए कह रहे हैं। संगत जी, आंटी जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी माफ़ करना, कल ही प्लास्टर चढ़ा है, मैं चाहकर भी ये हाथ नहीं हिला पाऊंगी। अब संगत जी गुरुजी ने कहा, चोट कल लगी थी ना, तो अब तक तो वो ठीक हो गई होगी। जय गुरुजी। आप चाहे तो कोशिश करके देखो, ये गुरुजी महाराज ने आंटी जी को कहा। तो संगत जी, आंटी जी ने देखा अब उनका हाथ पूरी तरीके से ठीक था। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो आराम से संगत जी उस हाथ को हिला रही थी और फ्रैक्चर जैसा तो अब उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। उन्होंने गुरु जी का शुक्राना किया। गुरु जी ने कहा, हुन शोर मत मचाई, आज मैनू जल्दी हैगी। गुरु जी ने कहा, हुन शोर ना मचाई, आज मैनू जल्दी हैगी। यानी कि गुरु जी कह रहे थे कि अब शोर मत मचाना इस बात को लेकर, क्योंकि आज मैं वैसे ही जल्दी में हूँ। तो संगत जी गुरु जी कहना यही चाहते थे कि जल्दी करो, बहुत सारी संगत मेरे इंतज़ार कर रही है। फिर संगत जी मेहता अंकल ने दिल्ली में ही आंटी जी का एक्सरे करवाया। तो संगत जी हैरान करने वाला एक्सरे आया, हाथ तो बिल्कुल सही हो गया था। ये सब संगत जी गुरु जी का ही आशीर्वाद था। ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसा मिरेकल जो गुरु के दरबार में होता है। वो वही मंदिर के संगत जी पास में जो होटल था उसमें रुके और अगले दिन फिर वो गुरु जी से मिलने का उन्होंने प्लान बनाया। गुरु जी के दरबार में गए
तो गुरुजी आंटी जी को देखकर हंसने लगे और कहा, तेरा प्लास्टर कहाँ गया? अभी तो डॉक्टर को पूरे पैसे भी नहीं दिए। तो संगत जी, अब मेहता जी का परिवार भी हंस रहा था और वो जानते थे कि ये सब लीला गुरुजी महाराज ने ही रची थी। वो उनकी एक परीक्षा ले रहे थे कि परेशानियों में क्या वो गुरुजी का साथ छोड़ देंगे या उनके बुलाने पर उनसे मिलने जरूर आएंगे। तो संगत जी, जैसे हम हमेशा सुनते हैं, पढ़ते हैं और गुरुजी के वचन कहते हैं कि बुलावा आया है तो आना पड़ेगा, और जिनको मैं अपने मंदिर आने का बुलावा भेजता हूँ वो लाख मना कर ले पर उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मैं स्वयं चुनता हूँ। और जिनका अभी बुलावा नहीं है संगत जी, वो गुरुजी के मंदिर आते आते भी रह जाएंगे। और ये अक्सर होता है संगत जी, हम सुनते हैं, इतने सत्संग सुनते हैं, बताते हैं संगत जी कि सारी प्लानिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एंड मोमेंट पे जाना कैंसिल हो जाता है। तो जैसे संगत जी जीवन में भोजन के साथ जल जरूरी है, वैसे ही गुरुजी के भक्तों का मंदिर आना भी बहुत जरूरी है। उधर से भी बुलावा आया करता है संगत जी, जब ये दुनिया सब दरवाजे आपके लिए बंद कर देती है ना, तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपके लिए दूसरे रास्ते मैं स्वयं बना देता हूँ। जब ये दुनिया आपको अपने से अलग कर देती है तो मैं आपको अपने गले लगा लेता हूँ, और जब ये दुनिया आपको मरने के लिए छोड़ देती है तो मैं आपको जीने की राह दिखलाता हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वास्तव में संगत जी, बहुत ही दिल को छू जाने वाला ये सत्संग है कि गुरुजी महाराज परीक्षा लेते हैं कि क्या हम कठिन समय में वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं या नहीं जाते हैं, उनको याद करते हैं या नहीं करते हैं। और जैसा कि आंटी जी के साथ हुआ, उनकी परीक्षा भी लेने का तरीका होता है संगत जी, वो कर्म भी कटवा देते हैं। तो आंटी जी पे न जाने कौन सा कष्ट था जो छोटे में गुरुजी महाराज ने कटवा दिया, और जब आंटी जी आए गुरुजी के दरबार में माथा टेकने, उस प्लास्टर को हाथ में लेके भी, जो भी उनका रिसेंटली लगा था, तो अभी कल प्लास्टर लगा है और आज आंटी जी दरबार पहुंच गए। और गुरुजी ने जब ब्लेसिंग्स दी, उनको प्रसाद दिया, तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, उनका हाथ ठीक कर दिया। तो वो हाथ, उनको जो चोट आई वो कष्ट भी कट गया और गुरुजी ने हीलिंग्स दे के उनको ब्लेस भी कर दिया। ऐसे हैं गुरुजी महाराज संगत जी, जो हर पल अपनी संगत की रक्षा करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। इसलिए कहते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज के आगे खुद को सरेंडर कर दो, किसी भी तरह का कुछ भी इफ़ एंड बट्स मत करो। गुरु की रज़ा में राज़ी रहो, वो आपको खूब ब्लेसिंग्स देंगे और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे। संगत जी, अब हम बात करते हैं अमृत वेला के बारे में। संगत जी, अमृत वेला किसी को भी फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। आप किसी के फोर्स या प्रेशर के अंडर आकर अमृत वेला नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आप गुरुजी की रहमत से ही कर सकते हैं। रब की रहमत होगी तो ही संगत जी आप रोज़ सुबह उठ पाएंगे और अमृत वेला कर पाएंगे। अगर आप फोर्सफुली अमृत वेला करते हैं तो वो आप कुछ दिन ही कर पाएंगे और फिर वो रह जाएगा। और ख़ास बात यह है संगत जी कि जो अमृत वेला का टाइम होता है वो होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे से सुबह 4 बजे तक। जो अमृत वेला टाइम होता है दैट इज़ फ्रॉम 2 AM to 4 AM। और ये संगत जी एक प्राइवेट टाइम होता है जो एक संगत का अपने गॉड से होता है, क्योंकि ये जो टाइम होता है सुबह का 2 से 4 का, ये बहुत ही हाई एनर्जीज़ का टाइम होता है। इस टाइम पे संगत जी ऑरा एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि अगर हम ध्यान में बैठते हैं ना 5 मिनट भी, तो वो ध्यान हमारा 2 घंटे के बराबर हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे लगा ध्यान हमारे को हमारे रब के बहुत करीब ले आता है। फ्रीक्वेंसी, उस टाइम की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। और संगत जी 2 से 4 का जो ये समय होता है, ये आपका प्राइवेट टाइम होता है, जो आपको अपने रब से कनेक्शन में, आपको अपने रब को याद करना है, आपको अपना उनसे कनेक्शन बनाना है। ये कोई भी टाइम सत्संग का नहीं होता, यानी कि आपको 2 से 4 के बीच में जब अमृत वेला करना है, उस टाइम पे आपको कोई सत्संग नहीं सुनने हैं किसी भी संगत के। आप ध्यान लगाइए, मंत्र जाप करें, या आप कोई गुरु जी के शब्द सुने व्याख्या वाले, या कोई भी पाठ करें, बट ये सत्संग का टाइम नहीं होता है। बहुत से संगत कंफ्यूज होते हैं, वो सुबह अमृत वेला उठते हैं और वो गुरु जी के सत्संग सुनते हैं।
तो आप सत्संग और टाइम सुन सकते हैं, बट संगत जी 2 से 4 के टाइम आप पाठ करें, शब्द गुरबानी सुने, मंत्र जाप करें। और संगत जी अगर आप चाहते हैं कि आपको अमृत वेला के बेनिफिट्स मिले, अगर आप चाहते हैं संगत जी कि आपको अमृत वेला के बेनिफिट्स मिले, तो संगत जी आप कभी किसी को भी ना बताएं कि आप अमृत वेला कर रहे हैं, क्योंकि जिस पल आप ये बता देते हैं कि आप अमृत वेला कर रहे हैं या आपको महाराज ने अमृत वेला बख्शा है, आप उस टाइम संगत जी उस अमृत वेले की जो ब्लेसिंग्स हैं वो गवा देते हैं। अमृत वेला संगत जी एक वो खजाना है, रब की एक ये वो रहमत है जो बहुत नसीब वालों को नसीब होती है। और रब ने अगर आपको चुना है, वो ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो कुछ ब्लेसिंग संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं गुप्त रखनी चाहिए। वो रब और आपके बीच में है। रब का दिया खजाना आपके लिए है, वो खजाना वो ब्लेसिंग्स आप खुद तक रखिए। कुछ ब्लेसिंग्स हमें गुप्त रखनी चाहिए, गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे। और अमृत वेला भी एक वो ब्लेसिंग्स है संगत जी कि अगर रब ने आपको बख्शी है तो आप उस ब्लेसिंग्स को गुप्त रखें, क्योंकि ये वो खजाना है, वो ब्लेसिंग्स है जो महाराज ने सिर्फ आपको दिया है। तो जिस पल संगत जी आप ये बता देते हैं कि आप अमृत वेला कर रहे हैं, तो संगत जी उसी पर आप अमृत वेले की जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं उसे गवा देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज ये जो बात मैंने आपको शेयर करी है, ये मैंने बुक में से शेयर करी है और इस बुक का नाम भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगी। संगत जी आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं और फिर मिलेंगे नए सत्संग के साथ। तब तक संगत जी इस सत्संग को गुरु संगत के साथ, गुरु परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी इस छोटी सी सेवा से संगत जी ना जाने कब और किसका कल्याण हो जाए। संगत जी आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ, गुरु परिवार के साथ हमारे इस चैनल ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी माध्यम के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आप लिखकर भेजें तो सुंदर लिखावट में भेजें, और अगर रिकॉर्डिंग भेजते हैं ऑडियो में तो प्लीज़ शांत वातावरण में बैठकर ही रिकॉर्ड करें। सत्संग को शॉर्ट रखें और पॉइंट टू पॉइंट रखें। आप रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर हमें भेज सकते हैं, और आप चाहे तो ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है blessingsalwaysguruji30@gmail.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, वहाँ से आप ले सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।